तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड पर। और यह चैनल खास छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए बनाया गया है, जहां पर हम 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ जो है वार्षिक पेपर और बोर्ड पेपर की तैयारी करवाते हैं। और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो आप दिशु कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए जो फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, तो फिजिक्स पेपर ज़्यादा दिन बचा नहीं है, लगभग 1 से 2 दिन बचा हुआ है। तो 5 नंबर का, जी हाँ, 5 अंक का जितना भी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि यहाँ पर कवर नहीं होता है, समय ज़्यादा हो जाता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों अपने दोस्तों को साथ जल्दी से शेयर कीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, जो कि ऐसे ही आएगा जो है A to Z। ठीक है, 17 ही नंबर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। तो यहाँ पर देखिए जो है, गास का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है, और ये आया भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा में यहाँ पर बात करते हैं कि गुरुजी ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, तो इसका आंसर आपको आंसर भी देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि क्वेश्चन बस दे देना है। ठीक है, तो जो है 20 माइक्रोफैराड का कोई आवेश किसी किनारे पर, ठीक है, 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी घासीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का क्या है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे तो उसका फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। चलो सर आंसर बता दो सीधा। तो आंसर यहाँ पर देखिए, गास का प्रमेय की हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से नहीं आया हुआ है। आंसर की बात क्या है, तो गास के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान जो है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के कितना हो जाता है, 1/ε0 गुना होता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। ये तो गास का प्रमेय हो गया सर। अब गास के प्रमेय को सिद्ध कैसे करें, तो यदि आपके टीचर जो हैं आपको कॉपी में बताए होंगे, ब्लैक बोर्ड में बताए होंगे, ग्रीन बोर्ड में बताए, या फिर आपका डिजिटल बोर्ड में बताए होंगे, तो वो वाला यदि आपको ज़्यादा इजी लगता है भाई तो वो वाला देख ले, और वो वाला आपको ज़्यादा इजी नहीं लगता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो आंसर है, ठीक है, यदि इसमें भी आपको समझ नहीं आता है तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए। हम जो है वाइट बोर्ड में समझाने का प्रयास करेंगे, वाइट बोर्ड में हम समझाने का इसको प्रयास करेंगे। खैर समय बहुत कम है तो वाइट बोर्ड में शायद ही आ सकता है। ठीक है, अपने टीचर्स वगैरह से संपर्क करें, नहीं तो फिर हमारे जो चैनल का जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है भाई, चलो ये है, तो ये गास का प्रमेय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, उसके बाद देखो अथवा में कुछ था। ठीक है, तो अथवा वाला का आंसर ये है, गास के प्रमेय को तो आपको सिद्ध करना ही था। गास का प्रमेय यहाँ पर सिद्ध हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, कि φE = हो जाता है Q/ε0। ठीक है, Q/ε0 हो जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपका 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अब देखो कंडीशन क्या बोलता है, यदि प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत, ठीक है, माध्यम रख दिया जाए। यहाँ पर पैरावैद्युत माध्यम रखा जा रहा है। ठीक है, वायु या निर्वात पर नहीं बोला गया है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताना है। संधारित्र का एक उपयोग भी लिखना है। ठीक है, उसका उपयोग भी लिखना है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना देते हैं संधारित्र का चित्र। ठीक है, टी मोटाई का नहीं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर पैराविद्युतांक रखा जाए तब क्या होगा ये पूछा गया है। टी मोटाई का रखना है कि क्या रखना है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। टी मोटाई की पैराविद्युतांक रखा हुआ है तब ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर ओनली वायु के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही बनाते हैं तो आपका जो मेन आंसर जो आ जाता है, ठीक है, तो मेन आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा C यानी कि कैपेसिटर। तो C निकालना है तो ये हो जाएगा ε0 के पैराविद्युतांक के लिए, और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो ये मेन आपका जो है व्यंजक निकल के आएगा। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई, तो इसका उपयोग जो है रेडियो सेट में किया जाता है। किस में किया जाता है गुरुजी, रेडियो सेट में किया जाता है। तो ये सबसे जो है उसका उपयोग है जो कि महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, नहीं तो 1 नंबर तो आपका कट ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप MP क्वेश्चन की हम बात किया जाए तो 18वां नंबर की क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, चल कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी का वर्णन निम्न बिंदु के अंतर्गत करो। बहुत ही MP क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे
सबसे पहला तो आपको नामांकित चित्र बनाना है, दूसरा क्रिया सिद्धांत तथा धारा के लिए सूत्र की स्थापना करना है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से बनेंगे, इससे इजी भी चित्र हैं, ठीक है, जो कि आपके टीचर बताए होंगे। मैं तो बताया हूँ भाई, ठीक है, तो आपके टीचर वगैरह इसको बताए होंगे। तो ये देखिए चित्र कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, और सॉलिड नंबर है इसमें 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्रिया सिद्धांत एवं धारा के लिए कुछ सूत्र स्थापना करना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला फर्स्ट समीकरण से वैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, इसका आंसर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इसका PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, क्षण चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित। अब देखो बहुत सी इम्पोर्टेंट बात ये आ जाता है यहाँ पर कि सर ये चुंबक के लिए है कि विद्युत के लिए, क्योंकि 2 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें जो है विद्युत के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे भाई? विद्युत के लिए होता है। और ये किसके लिए पूछा गया है? तो चुंबक के लिए पूछा गया है। तो देखो दोनों ही एक प्रकार से सेम है, बस विद्युत के लिए हम Q का उपयोग करते हैं, जबकि चुंबक के लिए हम क्या करेंगे? M का उपयोग करेंगे। तो बस इतना ही आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है अपने, और ध्यान में रख कर ही आप आगे क्या करेंगे? बनाएंगे, हल करेंगे, काम करेंगे, तब तो आपका गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। तो एक चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि क्षण चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना है, ठीक है। इसकी दिशा भी बताना है आपको, कौन सी दिशा में रहेंगे। चलो भैया, ठीक है, मान लेते हैं हम एन एक क्षण माने देते हैं जिसका चुंबक, ठीक है, ध्रुव प्रबल्य M है, प्रभावकारी लंबाई 2L है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा में बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये हो गया। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु B के लिए, मतलब कि B1, ठीक है, तो बोला जाए एक बार सो, ठीक है, B1 के लिए यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की याद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा M, और ये हो जाएगा NP का स्क्वायर, ठीक है। NP का स्क्वायर क्यों गुरुजी? NP का स्क्वायर क्यों? तो यहाँ पर देखो NP का स्क्वायर क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कैसे पढ़े हैं सर ये तो बताइए, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है मेरे भाई। तो दूरी का स्क्वायर मतलब कि जो R स्क्वायर है, इसको आपको क्या लिया गया है? NP का स्क्वायर लिया गया है, ये बस लिया गया है, ठीक है। तो NP मतलब कि ये जो हो गया आपका N, और ये हो गया जो P। यहाँ से किसके लिए निकाल रहे हैं? तो क्योंकि हम B1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो देखो OP, ठीक है, OP देखो यहाँ पर OP है, ठीक है, OP है माइनस इतना में से हमको इतना का वैल्यू पता है, इतना का वैल्यू R है ना, ठीक है, क्लियर हुआ? इतना का वैल्यू R है, और देखो इसमें का इतना का जो वैल्यू है वो क्या है गुरुजी? L है, 2L है, तो इतना का वैल्यू क्या है? L है। तो यदि हम क्या करते हैं, इस R से L को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमको NP का वैल्यू निकल जाएगा। तो NP में स्क्वायर है, इसीलिए जो है R माइनस L में भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं आगे, इस प्रकार से कुछ रहेगा, ठीक है, जो कि मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि समय को देखते हुए, नहीं तो हमारा क्लासेस तो इतना बेस्ट रहता है। आप एक बार कंपटीशन एग्ज़ाम के क्लासेस में आइए, दिशु कोचिंग करके कंपटीशन एग्ज़ाम की क्लासेस हैं, तो दिशु कोचिंग में आइए आप लोग, दिशु कोचिंग में आइए, ठीक है। ये दिशु कोचिंग CG बोर्ड वालों के लिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए खासकर बनाया गया है, क्योंकि उसमें आ जाते थे तो बच्चे कमेंट करते थे कि सर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की भी तैयारी कराइए। तो बिल्कुल से भाई बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी यहाँ पर हो रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। देखिए ज़्यादा क्लासेस नहीं आया है, लेकिन आ रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक प्रकार से मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखे ही जाएंगे मेरे भाई, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फंसेंगे, और मैं अगले दिन ही आपको बता दूंगा, अगले दिन शॉर्ट वीडियो डल जाएगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए थे और दिशु कोचिंग क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है, ठीक है, रखा है। प्रिज्म का रेखा चित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात करना है, मतलब कि ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेंगे आपका, या फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो इस प्रकार से आएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। तो दोनों का आंसर क्या सेम लिखेंगे गुरुजी? बिल्कुल से दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है। अपवर्तनांक कोण A के बीच कि A के कांच, ठीक है, कांच प्रिज्म से गुजरने वाली
एक वर्णीय प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किरण आरेख खींचिए। अतः कांच के अपवर्तनांक म्यू के लिए प्रिज्म कोण व न्यूनतम विचलन कोण के पदों में व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसके लिए आई, ठीक है, आई लिम्टोग्राफ भी खींचना है आपको। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे भैया, सेम आंसर हो जाएंगे मेरे, ठीक है, सेम आंसर हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन को ही बस आप लोग ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिद्ध। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है भाई, ये है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, दीसू कोचिंग का गारंटी है 100%, ये क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएंगे और यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दीसू कोचिंग का ये गारंटी है, मेरा गारंटी है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। रचना रहेगा, किरण मार्ग रहेगा, आवर्धन क्षमता की गणना रहेगा भाई, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका रचना लिख देना है। रचना के बाद इसका डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेगा कुछ, ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, नामांकित चित्र, ठीक है, जो कि आपको बनाना है परफेक्टली, ठीक है। आपको बताए होंगे आपके टीचर जो हैं इस प्रकार से करके, और नहीं बताए होंगे तो आप इसको देख लीजिएगा भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मैं चाहता हूँ कि अगले वर्ष मतलब कि यही सत्र से जो अभी आएगा, ठीक है, उसी वाले सत्र से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पर, और कम्प्लीटली तैयारी करेंगे भाई। कम्प्लीटली कहने का अर्थ ये है कि पूरा A to Z हर सब्जेक्ट का स्कूल जैसे तैयारी करेंगे, पूरा पाठ्यक्रम फ्री में हम लोग कंप्लीट करवाएंगे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, इसी चैनल के थ्रू। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ बिल्कुल से शेयर करना। अब देखो ये हो जाएगा आवर्धन क्षमता के लिए, आप जैसे कि याद करेंगे तो ऐसे आवर्धन क्षमता के लिए ये जो है आपका निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से 17 नंबर का क्वेश्चन, क्या सर, तो फिर से नया सेट स्टार्ट हो गया, ठीक है, नया सेट मतलब कि फिर से यहाँ से 17 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट। एक सेट हमने कंप्लीट किया, मतलब कि 6 क्वेश्चन हमने अभी तक देखे। कितने क्वेश्चन देखे गुरुजी, 6 क्वेश्चन देखे। हमारे पास टोटल 55 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 6 × 4 हैं, मतलब कि 24 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है। और 24 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 24 क्वेश्चन में से आपका जो है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एकदम से फिक्स रहेगा, एकदम पूरा मैं बोल सकता हूँ ना, A to Z फंसेंगे पूरा, ठीक है, सेम टू सेम। चलो यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद फिर से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, अब यही बात मैं बोल रहा था उतना टाइम, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विद्युत के लिए पूछा गया है, वैद्युत के लिए पूछा गया है, जहाँ पर Q हो जाएगा मेरे भाई, मात्र Q होगा। यदि इसी को चुंबक के लिए पूछा जाता तो क्या हो जाता, M हो जाता। तो क्लियर है, छोटा सा एक खेल है, ठीक है, छोटा सा एक डाउट है Q और M में, बाकी कुछ नहीं है भाई। चलो यहाँ पर देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर उसके मध्य बिंदु R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, बस इतना है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा बताना है आपको। चलिए ये हो गया, तो सेम है, ठीक है, चित्र के अनुसार एक चित्र लेना है। विद्युत द्विध्रुव AB की आप लोग कल्पना कर लोगो, ठीक है, और कल्पना कर लेंगे, ठीक है। आवेश Q, उसकी लंबाई 2L मान लिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, Q/2L होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस ध्रुव के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, आपको गणना करना है। तो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आगे आ जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका अवशिष्ट व्यंजक जो है निकल के आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, अवशिष्ट व्यंजक जो है यहाँ पर निकल के आ गया। अब पूछा भी गया था इसमें कुछ एक छोटा सा, इसकी दिशा क्या होगी, ठीक है, तो इसकी दिशा जो है P के समांतर होगी। किसके हो जाएगी, P के समांतर एवं विपरीत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर समांतर होगा और उल्टा भी होगा, विपरीत हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आवेशित चालक की ऊर्जा में क्या तात्पर्य है, ठीक है, आवेशित चालक ऊर्जा से तो क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, 2019 में पूछा गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को तैयारी करना है, क्योंकि अभी जो पैटर्न बदला है, MCQ वाला क्वेश्चन जो है, MCQ वाला है, ये 2019 में चल रहा था। उसके बाद MCQ को क्या कर दिया गया था, पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, सही विकल्प को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था मेरा भाई। अब 2019 से स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, MP क्वेश्चन बना के घुसा दिए भाई। तो ये है, ठीक है। आवेशित चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि किसी, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U = क्या हो जाता है, 1/2
2cv² होती है, जहाँ पर c चालक की धारिता तथा v उसका क्या है, विभव है भाई। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए उस ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यंजक निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इस क्या हो जाएगा, इसका व्यंजक निकल के यहाँ पर जो है फाइनल व्यंजक निकल के आ गया, समझो यहाँ पर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, तो आगे में है एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। ठीक है, तो एम्पियर की परिपथी नियम की हम बात किया जाए, एम्पियर की परिपथी नियम क्या है। इस नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है, आपको तीव्रता का गणना करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करना है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं पर घूमने टाइप से हो जाता है। एम्पियर के परिपथी नियम क्या है, ये तो आपको बताना है, एक नंबर उसी में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो इस इस नियम के सहायता से, ठीक है, धारावाही परनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करना है, ज्ञात करना है ना। ये क्वेश्चन अलग है। यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, ऋजु रेखीय पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो वहाँ पर चित्र ऐसे पर के बनते हैं जहाँ ऐसे निकालना होता है, उसका अनुप्रयोग, मतलब एम्पियर के परिपथी के नियम का अनुप्रयोग हो जाता है वो। ठीक है, बताएंगे उसको भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो एम्पियर के परिपथी नियम ये हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये वाला चित्र जो है बनेगा, ये है धारावाही चालक के लिए। किसके हैं, धारावाही चालक, धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, वो वाले चालक के लिए ये। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक बहुत ही इजी। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग देखें तो किसी छड़ के चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा इसकी दिशा भी बताना है आपको। अब देखिए छड़ चुंबक के सापेक्ष, तो चुंबक के लिए आपको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति ज्ञात करना है भाई। चुंबक के लिए निरक्षीय स्थिति ज्ञात करना है, और यहीं पर विद्युत के लिए भी निरक्षीय स्थिति आ सकता है। ठीक है, बताऊंगा आगे क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, एक बार हम कर चुके हैं। मैं आगे जो है विद्युत के लिए बता चुका हूँ पहले। अब किसके लिए है, ये चुंबक के लिए है। तो ध्यान में रखना, इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है, काम करना है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे हम, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए, ये जो है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी लेंस, ठीक है, लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f, ठीक है, ये हो जाएगा आपका μ-1। ठीक है, ये जो है ये वाला फार्मूला क्या करना है, सिद्ध करना है, या इसी को बोला जाता है लेंस के प्रकाश अपवर्तन का नामनिर्देशित जो है लेंस के प्रकाश अपवर्तन। ठीक है, लेंस के प्रकाश अपवर्तन के लिए आप जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आंसर। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय अपवर्तन तल के लिए सिद्ध करना है। ये वाला फार्मूला है μ-1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू, ठीक है, v, और ये हो जाएगा 1/u। तो ये वाला आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अपवर्तन के लिए। चलो भैया नेक्स्ट, उसके बाद आगे देखते हैं इसी में। ठीक, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है, पूरा से अच्छे से। अच्छा ठीक, कितना मिनट हो गया, लगभग 20 मिनट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। उतना में जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि व्यूज़ आना भी बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, ये हमारा नया स्टार्टिंग चैनल है छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए। एक पहली बार ऐसा प्रयास हो रहा है जिसमें फ्री शिक्षा और इतना ज़्यादा कंटेंट को जो है अच्छे से दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि एकदम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से सपोर्ट बनाइए इस चैनल पर, क्योंकि आप जैसे सपोर्ट बनाते हैं वैसे ही यहाँ से प्रतिक्रिया मिलेगा, यहाँ से भी वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही जोरों शोरों से काम करेंगे, एक्शन दैट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।